अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी की इस मसरूफ़ दौर में जहाँ हर इंसान किसी न किसी उलझन, परेशानी या रिस्क की तंगी से गुज़र रहा है, तो हम ऐसे में अक्सर भूल जाते हैं कि कुछ फ़ैसले ज़मीन पर मेहनत से नहीं, बल्कि आसमान पर दुआ और इस्तिग़फ़ार से तय होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी तस्बीह शेयर करूंगी कि जिसकी बरकत से ना सिर्फ दिल को सुकून मिलता है, बल्कि रिस्क के वो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं कि जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। इस मुबारक और मुकद्दस महीने की बरकतें समेटने के लिए ये कलिमात हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस्तिग़फ़ार की। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो कौम इस्तिग़फ़ार करती है, अल्लाह उस पर आसमान से बारिशें बरसाता है, उसे माल और औलाद से नवाजता है और उसके लिए बागात और नहरें जारी कर देता है। इस्तिग़फ़ार दरअसल अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का एतराफ़ है। जब हम सच्चे दिल से कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो हम अपने गुनाहों का बोझ उतार फेंकते हैं। और जब दिल साफ हो जाता है, तो रिज़्क की तंगी खुद ब खुद दूर होने लगती है। रिज़्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। घर का सुकून, सेहत और नेक औलाद भी बेहतरीन रिज़्क हैं। अब आते हैं उस खास तस्बीह की तरफ कि जिसे तस्बीह मलाइका या फरिश्तों की तस्बीह भी कहा जाता है। वो कलिमात क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। हदीस पाक है कि एक बार एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, यानी कि मैं बहुत गरीब और परेशान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम फरिश्तों की तस्बीह से गाफिल हो, जिसकी बरकत से पूरी कायनात को रिज़्क दिया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान या फजर के वक्त ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ लिया करो, दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी। जरा सोचिए कि ये वो कलिमात हैं कि जिनसे अल्लाह पाक अपनी पूरी मखलूक को, परिंदों को, चरिंदों को और फरिश्तों को रिज़्क अता फरमाता है। जब हम इस मुकद्दस महीने में, जहाँ पर हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है, ये तस्बीह पढ़ेंगे, तो इसकी बरकत का क्या आलम होगा। इस मुबारक महीने में आपने इसका मामूल कैसे बनाना है, ये बहुत ही सादा और आसान है। पहला अमल, दिन में किसी भी वक्त उठते बैठते अपने लबों पर अस्तगफिरुल्लाह को जारी रखें। जबकि दूसरा अमल, फजर की नमाज के वक्त या अगर फजर के वक्त मौका ना मिले तो सुबह के किसी भी हिस्से में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत अपना लें। लेकिन बेहतर है कि इसे फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़ें, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ, और उसके बाद 2 फर्ज अदा करें। इसको पढ़ते हुए दिल में पूरा यकीन रखें कि मेरा रब बहुत गफूर रहीम है और वो मुझे वहां से रिज़्क अता करेगा कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो मेरे वहमो गुमा में भी नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुकद्दस महीने के सदके हम सब की तंगियों को दूर फरमाए, हमारे रिज़्क में बरकत दे और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपके दिल को सुकून मिला हो, तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सदका जारिया बन सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।